इनमें भी न्यारी न्यारी ये बातें से। फिर छठे चक्कर तो ऊपर जाते हो, सतखंड तो नीचे भी सुख सागर नहीं है न। ये पिंड बताया ऊपर ब्रह्मंड में भी सुख सागर नहीं है न, वहां भी आना जाना है। जब ब्रह्मंड से पार ब्रह्म में जब पहुंच जाओगे तब सुख सागर में पहुंच जाओगे। सुख सागर उसको कहते फिर इस संसार में हम बार बार न आए और न हम जन्म ले, रोज रोज का जामना मरण पांडा छूट जाता है। मैं कई बार सत्संग करया है कि सुख सागर के शरीर है, पर मैं आज एक बातें बताता हूं आप लोगों ने। शरीर के 3 हिस्से हैं, बल्कि 3 भी नहीं है, 4 हिस्से हैं। एक पिंड है, एक ब्रह्मंड, एक पार ब्रह्म। पर सीधे लफ्जों में क्या कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण और एक महाकारण। अब इनका न्यारा न्यारा निर्णय करो, कौन से में सुख सागर मानोगे आप लोग? अगर मैं स्थूल का वर्णन करूं, स्थूल में सुख सागर है किसी को? कितने को बूझोगे सुख सागर नहीं है? मैं सुख सागर की बातें कहता हूं। स्थूल शरीर है, इसमें सुख सागर नहीं है। क्यों नहीं? ये 5 तत्वों का बने है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और इनमें तो एक तत्व भी खराब हो जाता है तो ये शरीर भी खराब हो जाता है, और फिर वो सारा वो सुख सागर खो जाता है शरीर में। अब तो आप ये कहोगे कल तो बता रहे सत्य शरीर में सुख सागर से, मैं अब भी शरीर में सुख सागर बताता हूं। मैं अपनी बातें बताता हूं कि सुख सागर तो बिछड़ जाते हैं कई लोग, महात्मा भी बिछड़ जाते हैं। मैं एक महात्मा को देखा, वो अपने आप को परमहंस कह रहा था और सोम का जाप कर रहा था कि सोम कहते तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। सोम का जाप बड़ा ऊंचा है, मामूली नहीं है, मन संत मत नीचा है। वो सोम का जाप कर रहा था, ये कह तुम भी ब्रह्म को, वो क्या परमहंस की गति में था। और ऐसा मामला है एक बार उसका कोई लड़का गुजर गया, लड़का गुजर टक्कर मार, उसी का एक उसका जो टक्कर मार उसका एक पोता था। वो कहने लग गया क्या लोग कहते थे ये फलाना तो संत है, परम संत है, हंस है, परम हंस है, क्या ये भीता टक्कर मारता संत है? कमाल की बात है। संत तो मास्टर राम सिंह है, जिसके 2 बेटे गुजर गए और नाम लेवाने पानी जा आंखें में आंसू नहीं, प्यार तो जिंदगी बिता रहा, सत्संग करता, संत तो हुए है। फिर संत उसको कहते सहन कर जाएंगे, मगर स्थूल शरीर में रहेगा इतने तो कोई न कोई दुख आ पड़ेगा। इस स्थूल शरीर की महिमा क्या है? ये 5 तत्वों का है। स्थूल है तो स्थूल ही खुराक से ठहरता है। जब तक इन्हें स्थूल खुराक नहीं मिलेगी ये शरीर नहीं ठहर सकता। और 5 तत्वों को तरतीब पर रखना पड़ेगा। अगर एक तत्व घाटबाज हो गया तो मर जाओगे। इसीलिए सतगुरु की शरण लेकर किने और अपना विचार करना पड़ता तत्व का। बातें तो मेरे विचार मेरे ऊपर आई थी, फिर कहूंगा। अब इष्ट आगे चल देते इन 5 तत्व छोड़ के न आपको फिर सूक्ष्म किस तरह बने ये आप नहीं बैठे। पृथ्वी तत्व स्थूल है, ये अग्नि तत्व स्थूल है, बाहर ये वायु तत्व स्थूल है, जल तत्व स्थूल है। इन तक कितना काम लेते हो और वह बारिश बन के हमारे शरीर में आ जाते हैं 5 तत्व। और वह 5 तत्व फिर जब सुरती ऊपर चली जाती है, ये पिंड देश आगे जाती है तो क्या होता है? वह 5 तत्व न्यारे बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं? जब यह पिंड को छोड़ करके न ब्रह्मांड में चलती है, वहां 17 तत्व होते हैं, 17 तत्व। और उन 17 तत्व आज भी महात्मा 17वीं करते हैं। कई महात्मा मर जाते, क्या रहा 17वीं? अरे मरे पीछे 17वीं नहीं, 17वीं तो जिंदगी होती है। हमारे ऋषि मुनियों का नेम था, कोई मर जाता क्या करते? 13वीं कर दो। अरे 13वीं तो मुर्दा की होती है। तो ये मुर्दे थे कि तो मर गए, क्या करके मरे? पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना विपत का भरना। जो पहली मर जाता है न वो 13वीं करवा सकता है, नहीं तो होती नहीं न। और पहली जो अपनी 17वीं कर लेता उसी का नाम महात्मा से, वह परमहंसों की गति से।
बड़वा 17वीं क्या है? मैं कई बार आपको बताया कि 17वीं ये 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 4 अंतःकरण। कितने हो गए? और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 गुणों में रहोगे इतना कभी भी शांति नहीं आओगी न। और 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। मैं संत मत की बातें करता हूं। ये 17 तत्व माने गए, इसको 17वीं कहते। इन 17 को त्याग करके न, और जब हम आगे लकड़ जाते हैं उसका नाम 17वीं से। और वो स्थूल शरीर ने आगे सूक्ष्म, उसको लिंग शरीर भी कह देते, उसमें चला जाता। वो देवताओं का शरीर है और उस शरीर में जाकर के हम किस चीज का आहार करते हैं? वासना का आहार करते हैं। अब उसको देवता का लोक कहते हैं। और वो है जब बारिक बन की और आगे चली जाती 17 तत्व थे। समझ गए होगे मेरी बात ने? मैं पढ़ा लिखा नहीं, सीधी बातें कह देता हूं। वो उन तो आगे चला जाता, फिर क्या रहे? 9 तत्व रह जाते हैं। 9 तत्व कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 4 कौन से रह जाते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन ते आगे लकड़ जाते। इसीलिए तो कहते मुरलिया बाजरे कोई सुने संत धर ध्यान। जिन जिन सुनिया बंसी मरे सब मन के मान। जिन जिन या बंसी सुन ली अभ्यास करके न, उनके मन के मान मर जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। अब बताइए क्या कहा? जिन्हें मुरली सुन ली। इसीलिए इन 9 तत्वों तो आगे लकड़ जाता है। और 9 तत्वों तो आगे जाके क्या रह जाता है? पूरे लग भी दुख ही दुख है। आगे ताकि 9 4 5 तत्व रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वह क्या करते हैं? संत मत की बातें, उनमें तो आखिरी में जो सार में जाते हैं एक ही तत्व रह जाता है। ये कहते तत्व कितने हैं? 3 चीज अमर हैं। कौन सी? जीव, ईश्वर और प्रकृति अमर हैं। आप बताइए संत मत के हिसाब से कौन सी चीज अमर हुई? एक शब्द ही अमर होया। और शब्द के विषय में संतों ने बड़ी करड़ी कही से। शब्द गुप्त जरहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब वो शब्द गुप्त था, जब अनाम था, और वो शब्द प्रगट नाम धरे गए, 9 शब्द बना दिए। इसीलिए शब्द जब गुप्त होता, जो दूसरी बात तो क्या होया उसमें ये हो गया कि जब पृथ्वी तत्व जल तत्व में समा जाता, और जल तत्व अग्नि तत्व में समा जाता, और अग्नि तत्व वायु तत्व वायु आकाश में समा जाती है। इसलिए एक शब्द ही रह जाता। नानक साहब ने इसी आधार पर तो कहा है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछ। सारा खेल उस शब्द का बता दिया। इसीलिए तत्व आगे लकड़ो दुख है। क्या सुख सागर में आए कि कौन सा? में 3 4 चीजें बता गया आपने। स्थूल बता दिया, लिंग शरीर बता दिया, सूक्ष्म बता दिया, कारण बता दिया। और एक महात्मा ने मेरा आगे पूछा था कि शरीर 3 होते हैं, माना और भी 4 भी होते हैं। बोले एक दिन 5 भी, 5 भी होते हैं। वो 5 को भागी पूछता, 4 को तो हर एक वर्णन कर देता, 3 को तो सभी करते हैं, मर चौथे को भी वर्णन कर देते हैं। मर जो 3 गुणों तो अगर लकड़ जाता ना, वो चौथे में पहुंच जाता है। इसलिए चौथे लोग पूछा, आगे आस्था चला गहराई आती है। तो सुख सागर में, सुख सागर क्या न कहते हैं? जब तुम अपनी पुतली मोड़ की देख, उल्ट पुतली देख, जब पुतली मोड़ कर प्रकाश को देखते हो और शब्द की ध्वनि को सुनते हो, उसको सुख सागर कहते हैं। और उसी मत या जीवात्मा सुरत आई थी और या दुख सागर में फंस गई, जामन मरण में फंस गई। और जामन में 3 गुणों में रहेगी, इतना जामन मनुष्य का छूट नहीं सकता न। और जब इन 3 गुणों तागर लकड़ करके न, और या उस शब्द में चली जाए, प्रकाश में चली जाएगी, और प्रकाश शब्द में समा जाएगा, या सुख सागर में चली जाएगी, फिर वापस आने की जरूरत नहीं। वापस आना क्या है कि वो दुख सुख का ज्यादा ख्याल को नहीं करे। वो दुख सुख का ज्यादा ख्याल नहीं करे। क्यों? जब कोई बात होती है अपनी वृत्ति को मोड़ लेते हैं, ऊपर चले जाए, उसको सुख सागर कहते हैं। उस सुख सागर में कौन जाता? पवित्र आत्मा।
जो पवित्र है वो जाता है। अगर तुम सकड़ बिकड़ ठाम दे रहे मन में गुनाह ने खराब उठामते रहे तो नहीं जाओगे। बड़ फिर प्रश्न तुम्हारा है, मैं आप करता हूं कि तो फिर किस तरह करा गुनाह किस तरह मिटेंगी। ये आप लोग मेरे पास में कोई आ जाता, मेरा तजर्बा बताता हूं। जब तुम्हारा गुनाह उठती हैं और तुम ध्यान में बैठे हो, एक काम कर लो बस, गुनाह तो बंद हो जाएंगे कि मन जहां जा रहा है उसको मोड़ जाओ। ये मैं आपको सत्संग कराता हूं, मन जहां जा रहा है उसको मोड़ जाओ। फिर वो लकड़ जा फिर मोड़ जाओ, उस मन को घर ना करने दो, ये गुनाह तो आप ही मिट जाएंगे। अगर जो इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं है कि मन को नहीं मोड़ सकते तो गुनावना ने उठने दो, सुमरण का तार मत टूटने दो। गुनावना ने उठने दो और सुमरण का तार मत टूटने दो। देखो फिर तमाशा, जब तुम साबुन भी लगाते और पानी भी गेरते और मोगरे चोट पड़े कपड़ा आप सफेद लकड़ा होगा। वह गुनावन आस्ता 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 आता है। वो हमारे क्या है गुनावन? वो हमारा पिछला पाप है। वो हमारे पाप आस्ता आस्ता सब लकड़ जाएंगे और हम ठीक हो साफ आत्मा हो जाएगी। इतना पवित्र हो, सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। अगर न तुम्हारा में इतनी ताकत उसको मोड़ने की। सत्संग इसको कहते हैं। अगर करो जी तो सत्संग में तो उनके लिए जिन अपने घर जाना से, और जिन दुनिया खानी है दुनिया ऐसी, उनके लिए सत्संग नहीं है। समझे? मैं अपने जीवन की बातें बताई से और मैं अपना जीवन सारी जिंदगी पवित्र गुजारा से। इतना हम उठा सका इतना वजन उठाना चाहिए। एक प्रेमी मेरे पान की कर्ण ला गया, दूध में भी जीव से, घी में भी जीव से, नाज में भी जीव से, सब्जी में भी जीव से, उन्होंने सिद्ध करया। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक से, सब क्या है में जीव से। फिर बात ये से किसी में 2 तत्व है कि 1 तत्व से, किसी 4 तत्व है कि 3, किसी 5 तत्व है। मानस में मुकम्मल 5 तत्व से। तो हमने इतनी चीजें साग सब्जी में काम टाल दिया, फिर हम दूसरी चीजें पशुओं ने क्यों खा मार की न। इतना वजन ठाओ जिससे तुम दुख नहीं पाओगे, अपना जीवन बना रहे। साग सब्जी में गुजारा कर लो, दूध घी में गुजारा कर लो, इनमें थोड़ा थोड़ा वजन ठावना से। मगर तुम जानवरों ने मार के खाओगे फिर किस तरह करो? आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति ने कड़े जगाओ, सीधा नरक में जा। आप भी की चीज कौन है? पेशाबी आप भी की तो आप पानी न कहते हैं न। आप भी की चीज तो गाजर मूली साग सब्जी कितनी से, और पेशाबी की चीज कौन से? भेड़ बकरी भैंस झोटे गाय जितने मुर्गी जानवर सब ये पेशाब तो बनते हैं। तो आप भी छोड़ पेशाबी खा भाई, मुक्ति न कड़े जा, सीधा नरक में जा। और ये गरीबदास कबीर साहब ने कही से, तिल भर गोश्त खाए कि कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मेरे फिर भी नरक न दान। और नानक साहब के जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत पीवे नानका से क्यों निर्मल चित। इले एक टीका भी लाग जा, खून का कपड़ा धोना पड़ता, और 2-2 सिर मांस पेट में गेर ले। पेट थोड़ा कब्र सवा तो कब्रस्तान बना लिया उस पेट को। मुर्दे कब्रों में गड़ते हैं। तुम सत्संगी हो, इन चीजों बच के रहोगे तो बचे। 2 संप्रदाय, एक आस्तिक एक नास्तिक, 2 से तीसरी न हो ही न हो। बस आस्तिक बनो, नास्तिक ना बनो। होगे किसने कि ये तो पता नहीं मेरी आत्मा है बोली। फिर आत्मा बोली तो बस किसने कैसा आत्मा? अब ये सोचो, वो आत्मा चेतन है तो किसने कहती है? ये जड़ को कहती है। आपको जड़ कौन से? तुम्हारा सांस भी जड़ है, समझ गए? तुम्हारा जीव ये भी जड़ है। अब तो कोई बोलेगा जड़ किस तरह से? ये सांस आता है जड़ है, 10 प्राण जड़ है पीछे बने से न। मैं तो उरे लगी वो 3 गुणों की हद में रहते सारे जड़ से। इस आगे जाओगे न उस शब्द जड़ को नहीं, और सारे जड़ से। शब्द एक चेतन है और सारे जड़ से। उन जड़ों में टेम बिताए, को स्वर्ग मिल जाए, को बैकुंठ मिल जाए। जड़ों में रहोगे तो, अगर चेतन में चले गए तो स्वर्ग बैकुंठ आगे चले जाओगे और सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति किसमें? शब्द में। जब सच्ची मुक्ति हुई तो उद्धार हो गया, फिर आना न होगा कभी भी। एक प्रेमी ने प्रश्न किया था मेरा आगे कि हम एक बार प्रश्न कर लिया और भी कोई करने जीम होगी। मैं करिए
कि जब आप कहते बूंद सागर में मिल जाती है फिर वह सागर का रूप धर लेती। महा 4 मुक्ति होती है। सालोक, जिसके लोक में चले गए, सालोक और सायुज। सालोक समीप, जब दोहरा बैठे सारे, सालोक समीप और सायुज, उसका रूप सा बन गए सायुज के। सालोक समीप सायुज सारूप, उसका रूप बन गया। अब पानी की बूंद पानी पड़ गई, रूप बन गई न, या आ सकती है वापस? समझे होगे? आ सकती या मुक्ति नहीं है न। संत इन चारों मुक्तियों तागे की बातें करते हैं। और 4 बाणी भी नहीं, परा पसंते मद माबेरी बाणी भी नहीं है। तो क्या 100 बाणी हम न मानी और 4 मुक्ति भी नहीं है न। ये मुक्ति उर्ला व्यवहार से इन मुक्तियों आगे जाते हैं, वो शब्द शब्द में समा जाता, फिर कोई छांट नहीं सकता न। बूंद तो गर्मी सूर्य की पकड़ की न फिर भी वापस आ जाती है। बरसात होती है ना समुद्र में, तो वह फिर आ जाती है। इसीलिए हम भी जाकर के न फिर आ जाते, स्वर्ग बैकुंठ के भेजे। पर कई लोग कहते तो अगर वो चले गए फिर नहीं आए तो ये देश तो उजड़ जाएगा और वो बस जाएगा, फिर तो भीड़ हो जाएगी वहां पर। ये फिक्र आप ना करो कोई भी, वो तो मालिक ने करना से। वहां क्या बात है, यहाँ भीड़ भी को नहीं, वहां भी को नहीं होना। वो तो फिक्र मालिक न, तुम मालिक ना बनो न। जैसा तुम्हारा ख्याल है रहने का तो रह जाओगे, आवन का तो आ जाओ। जैसा ख्याल है वैसा हाल, जैसा ख्याल होगा वैसा भोगना पड़ेगा तुम्हें। ये अपने ख्याल ऊंचे रखो, विचार पवित्र रखो। अब आप कोई प्रश्न कर सकते हो आके, फिर आप एक तो ये कह रहे थे मैं भी नीचे आ गया था, और ये आप और बात कहते हो कि आप पूछ गए उस मंजिल पर। ये तो कौन कहेगा? 2 डली चल पड़ी, एक मिस्री की डली थी, एक पत्थर की डली थी। गंगा जी नहान चाली दोनों की दोनों गई, तो मिस्री वाली डली पंगड़ गई। वह डली पत्थर वाली कहती बोले पंगड़ गए भाई, और मिस्री वाली पंगड़ गए, वो तो बोलते कौन ना। बेबे पंगड़ गए तो बोलते कौन, तो पंगड़िए कौन से। इसीलिए जो पंगड़ जाते बोल के करते क्या? बोला आप फिर प्रश्न के तो आप क्यों बोलते हो? मेरे बस की बात, मेरे गढ़ में ढोल घेर रखा से, वो गढ़ पड़ा, ढोल बजाना पड़ता है, समझ गया न। और मैं बड़ा भारी ख्याल रखता हूं कि सत्संगी तेरे आए से इनको ना खुश हो कि न जाना चाहिए। बड़े एक बात कहता हूं, आज सत्संग मेरी बात को दिमाग में रख लेना, भूलना नहीं कदे भी। मेरे से मिलने के लिए कितने का दिल करता है, एक अलग है, काफियों करदा होगा न। मेरे सत्संगी आज मेरे को या भीख दे दो कि यहाँ बिहाड़ी का असर मेरे से मिलने की कोशिश ना करियो कोई। मेरे से मिलने की जरूरत हो तो देनो दा जाओ, समझ गए हो गए? यहाँ मिलने की कोशिश न करना कोई। जिसने मिलना हो तो देनो दाजे सत्संग मान टाड़ के पहली पास मिलाओ मेरे से। मैं सब तो मिलता, ऐसा पापी नहीं हूं मैं नहीं मिलता नहीं। मेरे दरबार में सत्संगी जो सतलों पूछे उनके लिए वह जगह, सर पापियों के लिए वह जगह। पापी नहीं आओगा तो धर्मात्मा कद बनेगा? इसलिए संतों का दरबार धोबी का घाट होता है। तो इसीलिए अपना जीवन अभ्यास करो, साधन अभ्यास करोगे तो मैंने काफी मान देखे से ऐसे। अगर तुम राधा स्वामी नाम ले लिया और फिर भी छिड़की मरे तो क्या तो तुमने 2 गलती मानूंगा, या तो तुमने नाम नहीं मिला, नाम मिला तुमने सुमरण नहीं किया, और तुमने सुमरण पक्का किया तो तुम्हारा गुरु पर विश्वास नहीं, विश्वास था तुम्हारा गुरु में भी कमी से। कोई कह नहीं सकता ये बातें जो सत्संगी के लिए कहता हूं। सत्संग हो जाती है, मगर बात कब होगी? सच्चे बन के रहो, सच्चाई तरह हो, दोनों वक्त ध्यान में बैठो, सच्चाई तरह। तुम 12 महीने कोर्स कर लो, तुम्हारी जबान में ताकत होगी सत्य। 12 महीने सच्चाई तरह हो, ब्रह्मचर्या पालन करते रहो और सच्चाई तरह 12 महीने सच्चे हो कि बोल लो, तुम्हारी जबान में बड़ी भारी ताकत आ जाएगी। ये मैं अपना तजर्बा बताता और संतों दर है क्या। फिर क्या हम सारे जने आए बड़ी दूर से,
सतगुरु के दर्शन करने हम आए, बड़ी दूर से पर्सन उठ सकता, तुम्हारा अपना मैं बोल दूंगा कि हम दूर से कहां से आए। जितनी रूह है ये सारी राधा स्वामी धाम था आई से। और राधा स्वामी धाम कितना लंबा चौड़ा, मेरे गिनत कई अरबों खरबों जो जनागस दूर से, और उठे दिया सुरत आई से। और सुरत की चाल कितनी है, ज्योतिषी बताते हैं कि तारा ऊपर तो तारों की जो चांदनी आती है, इसकी चाल के 1 सेकंड में 80,000 के कितने इतने तेज चलती आती है, तेज इतने मील पर। और बिजली की चाल इससे भी तेज से दाब दिए सारे देश में फैल जाएगी। और सुरत की चाल इससे भी तेज से, जो जित गए से वो सारे घूमे ही होगी। सुरत मेरी तो घूमे ही बात कर दी। सुरत की चाल इससे भी तेज है। पर यह समझ गए, इसीलिए मैं आप लोगों सच्चाई एक बातें कह रहा था, उस बात को मैं आगे लग गया। क्या कह रहा था, गात्री पर बात चली थी। जब सतगुरु मिला तो मैंने गात्री का पता लगा। गात्री कहते कि ओम भू, ओम भव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत, इन मजलों को ले जाते हैं। इनको ज्यादा खोल के बताऊं तो क्या बताऊं। ओम भू, भूमंडल में वृत्ति बिखरी, इन वृत्तियों को एकाग्र कर लो। ओम भू, ओम भव, भावों का बीच में अपनी वृत्ति को टिका लो। ओम भव, ओम स्व, ऊपर चले जाओ, जिसको तुम सहस कवल जल कहते हो। ओम भू, ओम भव, ओम स्व, ओम मह, मह किसको कहते हैं, जहाँ ओम का वासा वहां चले जाओ, वेदों की रचना हुई से। ओम भू, ओम भव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, उसका आगे चले जाओ, 10वें द्वार में ओम जम, और आगे ओम जन, ओम तप, फिर आगे चले जाओ सतलोक के काकड़ पर। आके 5 मंजिलों को, धुनियों को तय करके आगे चले जाना। ये हमारा 5 मंदिर जाके 5 अमृत ले लिया, चलो बस मुक्ति होगी। इसमें मुक्ति बहुत सस्ती से, फिर तो कितना काम करया, 5 अमृत लिया, मुक्ति। 5 अमृत लेने से मुक्ति होती है। दूध छठी का निक्षय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दूध छठी का लकड़ा जिन्हों आनंद लिया से, उसी का पता है, दूसरे क्या पता। हर जगह जब तो स्थूल शरीर को छोड़ कर किन आगे चलोगे, जब स्थूल को छोड़ कर किन सूक्ष्म में चलोगे, तो वह क्या देखोगे, वहां नूरी गुरु के दर्शन हो जाएंगे। तुम मगर स्थूल तक प्यार नहीं होगा, नूरू के गुरु दर्शन कभी नहीं कर सकते। मगर मेरी बात कटती है एक, मैं कहा था कि अभ्यास करना सीखो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी सीखो। ऊपर ते खार, नीचे तो झरे, उसका गौर क्या करे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो गिर जाओगे। मगर आप यूं कहोगे, एक और तो कहते गुरु ते प्यार से, एक ब्रह्मचर्य। ये भी मैं बता देता हूं, तुम्हारा अभ्यास अगर बढ़ गया और ये काम ठीक हुआ तो ब्रह्मचर्य पालन आप ही हो जाता है। सब बेटा खड़ा खड़ा पेशाब करे से, और स्वामी तो बाप आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाओ जरूर बैठेगा। घना बेसन तो बेसन आप इज्जत करेगा भी बड़ा आवश्यक, एक और बैठ जा। इसीलिए जब अंतर में सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता है, वो सारे अबू तो बच जाता, उन्हें सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। मैं अपनी बातें बताई थी कि सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है सारे उन, और देखता है जैसे ब्रह्मलीन महात्मा होते हैं, उनको सारे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। इन्हें जो गुरु के भगत होते हैं, गुरु को प्रकट कर लेते हैं अंतर में, उन सब जगह सतगुरु का रूप ही नजर पड़ता है, सारे सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। वो बाजी जीत जाता है और वो सबका उद्धार करवा देता। इसलिए गुरुमुखों का संग करना चाहिए। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी, करोड़ों जीवों का उद्धार गुरुमुख कर देता है। अभ्यास रोज नित्य नेम तक घड़ी 2 घड़ी रोज बैठा करो, एक ही नेम कर लो। मैं छोटी उम्र थी, नाम लेने से पहले का मेरा नेम बताता हूँ कि मैं चरणदास महाराज की किताब सुनी थी, भक्ति सागर, और उसका चरणदान लिख रखा से कि 4 हिस्से कर लेने चाहिए। 4 हिस्सा में चौथा हिस्सा भक्ति जरूर करनी चाहिए।
चौथा 6 घंटे इतनी बार ध्यान सुमन जरूर करना चाहिए। मैं उसी वक्त माला फेरनी शुरू कर दी थी और अब भी अपने 5-4 घंटे एम निकाल लेता हूं। अब बात चली थी क्या सत्संग के विषय में गुरु महाराज की दया थी, तो क्या हुआ उस वक्त पीछे मैं सतगुरु की शरण में गया हूं और भी मैं अपना टेम जरूर लेकर कितना ही काम भी हो अपना सुमरण ध्यान जरूर। तो नेम भी बना रखा है कि शाम ने 5 बजे तो पीछे 7 बजे तक मौन, तड़के 7-5 तक पीछे 7 बजे तक मौन। अब तो ज्यादा भी दिन में भी अपना टेम लेकर लेते हो। अब भी मैं सोच रहा था कि अब नेम का बगैर कुछ नहीं होता। अब दिन का भी एक नेम है सर 12 बजे 2 बजे तक का सोच रहा था। क्यों आप कहोगे नेम बिना काम बनता नहीं, पहले हठियो करना पड़ेगा। मैं अपनी बीती बताता हूं कि मन तो बड़ा जालिम से कि टेके से मरतम टेका करो, घंटे 2 घंटे बैठने की आदत घेरो। जब इसका आदत पड़ जाएगी खुद सीधा हो जाएगा और खुद बर खुद सुलझ जाएगा। और जब इसका कहे तो खड़े हो लिए फिर चाल पड़े, फिर कहे मैं काम करने लगे तो बिगड़ जाए सही और बिगड़ जाएगा। मैं एक बातें बताता हूँ, आप एक नेम बना लो। तुम तुम्हारा मन पानी पीने न करता हो, खाने न करता हो तो जल्दी मत पड़ो बल की डांट टूट करके 5 मिनट डटो कि तू जल्दी करता मैं नहीं खाता अभी 5 मिनट। ये नेम करके 15-20 दिन में तुम्हारे विचार दूसरे बन जाएंगे। ये नहीं कहता ना तुम खाना बंद कर दो, शरीर डिग जाएगा। बड़ा अभ्यास करना शुरू करोगे न तो सथूल तक तुम्हारा प्यार होगा, तो सथूल पर तुमने ऊपर को खींच ले जाएगा। वो कहाँ ले जाएगा? सूक्ष्म में। और सूक्ष्म में कहा क्या होगा? दर्शन वहां भी होंगे नूरी गुरु के। और सूक्ष्म तो फिर कहां जाओगे? कारण में। और कारण में किसके दर्शन? शब्द के। शब्द स्वरूपी है, इसी को तो कहते शब्द बिना सुरत आंधरी। और कहो कहा को जा द्वार न पावे शब्दकार फिर भटका खा। जिस सतगुरु शब्द स्वरूपी सतगुरु नहीं मिला उसकी सुरत आंधी से और 184 का फेरा नहीं मिटेगा कभी भी। क्यों नहीं मिटेगा? कि शब्द के बिना मुक्ति नहीं है। यही तो बात आपने कह रहा था कि सबसे बड़ा धर्म क्या? आर्या धर्म। और सबसे बड़ी मुक्ति किसका होगी? राधा स्वामी नाम से। राधा स्वामी का बगैर न कोई मुक्ति आज तक हुई। मुक्ति स्वर्ग लोगे बैकुंठ ले जाओगे और का मुक्ति में जाना से मोक्ष में जाना से तो राधा स्वामी तय मुक्ति में जाना पड़ा। अब किसी दिल में ख्याल उठा होगा कि राधा स्वामी तो और दिन से नहीं, पृथ्वी तो पहले भी राधा स्वामी था और अब भी आगे भी रहेगा। सुना नहीं गुरु नानक साहब ने कहा आज 70 जुगाद सत्य। नानक होशी भी सत्य है भी सत्य। वो है क्या? वो सत्य वो है तो राधा स्वामी है। राधा स्वामी को मानस का लुगाई का नाम नहीं है न। राधा स्वामी को मैं जब संस्था का नाम नहीं है, को पार्टी का नाम नहीं। राधा स्वामी नाम तो एक धुनात्मक है। राधा स्वामी नाम तो एक रूहानी दौलत का नाम से। राधा नाम आत्मा, स्वामी नाम परमात्मा। राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का। अब तो समझ गए राधा स्वामी नाम को दो न समझो कोई महात्मा। राधा नाम सुरत का, स्वामी है परमात्मा। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है, नहीं किसी मजहब का के पार्टी का। जब तक शब्द की कमाई नहीं करो तो मोक्ष में नहीं जा सकते। ये सब महात्मा और संतान कहे तो शब्द का है नाम स्वामी से। उसकी धुनी लकड़ उसका नाम राधा से, वह धुनी उसका समा जाती वापस जाकर के। आपको कोई परवान है? सही से परवान तो बतेरे। जैसे तुम घंटा बजा, थाली पड़ जाती है, घंटा बजाते हो, उसकी आवाज 2 लगती है, टन दे ऊपर जाती है। वह ऊपरली आवाज ऊपर समाजे वो घंटा टन दे बाद 2 बन गई। इसीलिए उसमें ते लकड़ी दोनों आवाज। इसीलिए उस शब्द में से शब्द में से शब्द की कमाई का बगैर न मोक्ष में गया न जा सकता। और शब्द को स्वामी कहा जाता है। इसको राधा स्वामी नाम है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निर्धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। सूरत शब्द और राधा स्वामी नाम दोनों कर एक कर जाए कि दोनों एक ही से जब ऊपर चलोगे जो ये 2 नहीं है। इसीलिए मैं बताया आपको किसी और भी भरम फेर बतला लेना कि मोक्ष की बातें कई में
जैसे मैं इनकी बुराई नहीं करता और देवताओं की पूजा करते अपने अपने धाम में सब ले जाएंगे। जिसके तुम पूजा करो उस लोक में चले, वो लोक थर नहीं है न, डेगने वाले से उनकी म्याद है, वो म्याद पूरी हुंदी आना पड़ेगा। जो राधा स्वामी नाम है, जो सत नाम है, जो धुनात्मक नाम है और जो सारी दुनिया की जान है, वो नाम शब्द है, वो उसका में समा जाना से न, यही तो एक अपना जामन मरण मिटा लेना से। अब तो पर्सन चलता होगा, किसी जन्म आई होगी कि वहां पर जाकर की फिर तो पत्थर बन के पड़ा रहना से, वहां का आनंद क्या, ये आनंद तो मैं क्या बताऊं। आप लोगों ने अगर तुम संसार मृत्यु लोक का थोड़ा सा आनंद बता दूं तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो उसका वर्णन कैसे करो, तो आनंद ही आनंद से। मछली जो समुद्र में जाती है तो उसका आनंद हुआ है जाने से, इसीलिए जब हम उस शब्द में समा जाएंगे उसका आनंद तो वो है जानता। थोड़ी सी बार अभ्यास करते हैं उस शब्द में ताने को जी नहीं करता। मैं तो अपनी बातें बताता हूं कि किसी वक्त मेरा ख्याल था कि मालिक बड़े भंडारे हूं, बड़ा सत्संग हो, बड़ी दुनिया है। फिर मेरा ख्याल कुछ और, अब मेरा ख्याल है कि मेरे को कोई न बोले और मैं सब एकांत में रहूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं किसी से बात न करूं। मेरे विचार बताता हूं। आप बताइए, जब पहली तो इतना कुकर्म कर लिया, एक तो एकांत में बैठू, पर फिर भी बात यही मता संत का रहना है। कंत का जो एकांत में जाते थे, एकांत में चले जाते हैं। पहले लोग घर छोड़ के चले जाया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, समझ गए। अब तो जंगल यही से जंगल नहीं रहे तो क्या रहा, अब तो अभ्यासी के लिए घर में घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरतन डाट। ये सुर डटने का जरिया और कोई है नहीं ने। अपने घर में बैठ के पवित्र कमाई तो अपना गुजारा करो और अपना अभ्यास करो नेम से। जब तुम्हारी सुरत इन नीचे के चक्रों तो ऊपर चली जाएगी, छठे चक्कर पर सन सन हुआ चली जाए, पहली ये कीड़ी की तरह चढ़ेगी, उतरेगी, पड़ेगी। ये बड़ा करड़ा, इसमें चढ़ना है तो किस तरह सुमरण के जरिए चलना पड़ेगा। जब यहाँ सुमरण तो चलोगे आगे, फिर आस्ता तो सतगुरु की दया हुंदी चली जाएगी। सुमरण जिसका कच्चा है उसका सब कि में कच्चा, सुमरण पक्का होना चाहिए। सुमरण तार टूट न जाई, सुमरण का तार टूट न जा कभी। इतना सुमरण किस तरह हो, जो जानबूझ की करता उसका पाप लग। जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वह की संगत राम जी सुपने मत दे। जिन्हें पता ही नहीं करा के कह देते हैं। जिनको पता लग जाए, मैं भी राधा स्वामी नाम तक राधा स्वामी नहीं, राधे श्याम कह लो तो अच्छा से। अब मैं राधा स्वामी नाम का अर्थ करता हूं और समझाता हूं कि राधा स्वामी नाम ही तो उद्धार होगा। दो चीजें बताई। सबसे बड़ा धर्म आर्य धर्म है, धर्म को तो पकड़, आर्य धर्म को पकड़ो, और मोक्ष के लिए जाओ तो राधा स्वामी नाम को पकड़ो। पांचों धुनी है ये राधा स्वामी नाम में आ लेती है सारी। ये भी मैं स्वामी जी की वाणी तो सिद्ध करता हूं, समझ गए। पांचों धुनी है ये राधा स्वामी नाम में आ लेती है। बड़ा आजकल के गुरुओं ने राधा स्वामी नाम सीधा जपवा देते हैं, इन धुनियों को नहीं बताओगे, इसलिए वो गुमराह बन जाते हैं बेचारे, चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए कहीं बताते सतलोक का भेद, आगे का राधा स्वामी धाम का भेद नहीं बताए, 5 मंजिलें गुप्त रख लेते हैं, अब नीचे उतरे आते हैं। कई जगह बताते हैं राधा स्वामी नाम तो बता दिया, 5 धुनी नहीं बताई ने, वह बेचारे गुमराह हो जाते। संत सतगुरु इसीलिए 18 मंजिलों का पूरा पता देता है, 10 प्रकार के शब्दों का पता देता है और इन धुनियों का पता बता करके ने फिर कहता कि आखिरी राधा स्वामी धाम ये है। और इन मंजिलों में को सब ने टपना पड़ेगा, ये नहीं कोई इनकी बुराई करूं, इनकी बुराई करने तो नुकसान है, बुराई मत करो। पहली जो धुनी है, इस धुनी में किस तरह जाओगे, मैं अपना तजर्बा अपनी बातें बता के गुरु का स्वरूप का ख्याल करो, ध्यान करो और सुमरण को पक्का करो। जब गुरु का सुमरण ध्यान तुम्हारे नजरों में आ गया, एक निशाना ये किस तरह करा जाए, ख्याली ध्यान, और वो ख्याली फिर ऐसा पक्का बन जाए, डगे नहीं गाने। उस ख्याली ध्यान पे फिर क्या करोगे, तुम्हारा सुमरण पक्का हो जाएगा और उस धुनी को पकड़ लेगी सूरत। जब वह धुनी होगी, उस धुनी को पकड़ के फिर अगली धुनी में चली जाएगी
और उस फिर अगली में चली जाएगी, फिर उस अगली तीसरी में चल जाए तो सोचो क्या कहता हूं मैं, तीसरी धुनी में तुम्हारी सुर चली जाएगी, अभ्यासी बैठे हो तो नीचे की दुनिया को सुनने आओगे, फिर नीचे उतरे आए तो फिर नीचे काल चक्कर में आगे, सतलोक तो नीचे काल है। मैं सत्संग कराता हूं, आप लोग पाखंड में नहीं फंसाता ने, दोनों धुनी नीचे सुनने और दो ऊपर रहेगी, फिर उनमें भी नहीं जा सकते ने। जब उस धुनी में सुनोगे तमी जो बीच में से, उस धुनी को सुनो तो उसी का राग सुनेगा तुम, उसी धुनी की आवाज आएगी और उस धुनी को छोड़ के फिर अगली में चले जाओगी, चौथी में। और चौथी को छोड़ करके चार धुनी क्यों याद करना है, ये काल की है। पांचवी जो धुनी है ने उसको सतखंड कह देते हैं और वह धुनी पवित्र है, उसी को तो कहते कि आज सतर जुगा सत, वो है वो सत। इसलिए उस जगह पहुंचने चारों धुनी नीचे रह जाती है, सतखंड में पहुंचना से तो संत मतने आगे राधा स्वामी धाम का निशाना इसलिए बंधवाया कि धुनी रास्ते में आ जाती है, सतगुरु इनको समझा देता है। और ये पांचों धुनी जब समझ में आ जाती है तो फिर हमारा रास्ता रुकता नहीं समझ गए। जब तक पांचों स्थानों का पता नहीं बीच में सीन का तो सुरत रुक जाती है और उनको पता नहीं कौन सी आवाज आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो सुरत वहां बैठ जाती। इसीलिए काफी लोग मेरे पास आते हैं, मैं दादरी गायक सत्संग आया, बोला ये स्थान कुछ नहीं है ने, तो मैं क्या है, बोला बस वो तो एक गुम्मारा सा से। अरे पगला, कबीर साहब पगला था, तू अपना आप कई में जो फिर लिया तो बेहुदा आया फिरता है। स्वामी जी महाराज पगले थे, कबीर साहब संतों ने जो वर्णन किया कि पगले थे सारे के सारे, आगे जवाब नहीं दे सके। इसीलिए कबीर साहब ने पुराने परम संत चारों युगों के माने जाते हैं, पर कई लोग तो इसी बात में मर जाते हैं, हम कबीर पंथी हैं। पर कबीर पंथी नहीं है तो पंथ को जाने नहीं, पंथ को जान गया वो पंथी माना जाता है। चाहे वो किसी भी लैंड का हो, पंथ कहते रास्ते को, और रास्ते का पूरा पता वो पंथी को आ सकता है और पंथी नहीं बने। और तो सारे मज बन गए सारे सारे, ये सारे भूल गए बेचारे, टेक बांध लेते, टेक में अपना काला मुंह करके चले जाते, टेक में कुछ नहीं मिलता न, टेक में झगड़ा मिलता है। मैं सारी जिंदगी सत्संग में इसी लाइन में खोई है और मैं सब महात्माओं की बातें बताता हूं, इनके मैं गया से तब बताता हूं। और सब ने शब्द की बड़ाई करी से, शब्द बड़ी ऊंची दौलत से।